प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के रामकोला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के खास रहे स्वर्गीय मुन्नर यादव की पौत्री की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे अखिलेश यादव। शादी का कार्यक्रम हुआ सपा की रैली में तब्दील। उमड़ा सपाइयों का हुजूम, जमकर हुई नारेबाजी। भीड़ का उत्साह देख अखिलेश खुद को नहीं रोक पाए और शादी के लिए बनाए गए मंच पर वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद उमड़े कार्यकर्ताओं की भीड़ को संबोधित करते हुए बोले अखिलेश, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में सीधी गोली मारी, मगर भाजपा ने पीछे से किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई। जीप चढ़ाने व जीप चलाने वालों को जनता इस बार कुचलेगी। बिस्किट व खाद की बोरी में भी भाजपा ने की चोरी। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। उनकी नफरत को समाजवादी इत्र से सफाया होगा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई। रास्ते के विवाद को लेकर हत्या हुई। पीड़ित परिवार ने थाने से लेकर जिलाधिकारी तक दौड़ लगाई। इन हत्याओं की दोषी भाजपा सरकार है। मंच पर पहुंचकर पूर्व सीएम ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। मंच पर माइक लेकर सभा को संबोधित किया। सांडों को लेकर किया कटाक्ष। कहा कि इस बार बुल व बुलडोजर वालों को हटाना है। जनता बदलाव चाहती है। तो वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोले अखिलेश, प्रतापगढ़ में सपा सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। इस बार मार्च में जनता भाजपा को मार्च कर देगी। प्रतापगढ़ का व्यापारी सीएम से मिलकर आया, फिर भी दोनों भाई की हत्या हो गई। राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने सवाल उठाया। अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बोले, ये कौन है? किसानों के साथ धोखा हुआ। आने वाले समय में बदलाव होगा। सपा की सरकार आएगी। जिन दलों के साथ गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। हमारे लिए ये जरूरी काम नहीं है। जनता में नाराजगी है। हो सकता है कि भाजपा साफ हो जाए। भाजपा सरकार में हर परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हैं। मार्च में जनता इनका मार्च कर देगी। सपा अध्यक्ष के ऊपर लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों की बाबत अखिलेश ने कहा कि प्रतापगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हुए। इतना अन्याय कभी नहीं हुआ। कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए बोले। बनारस की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि बनारस में 3 साल की बेटी के साथ अन्याय हुआ। कौन नहीं जानता। पेट्रोल 100 रुपए महंगाई ने कमर तोड़ी है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हुआ है, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। बदलाव चाहती है जनता। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव देखेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। जो गठबंधन हो गया है, जो गठबंधन अभी तक जिन दलों से हुए हैं, उन्हीं गठबंधनों के साथ आगे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जो गठबंधन हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उसी गठबंधन से चुनाव आने वाले समय में लड़ने जा रहे हैं। राजा भैया गठबंधन होगा। राजा भैया नेताजी से मिल चुके हैं। हमारे लिए ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं है जो आप पूछ रहे हो। कितनी सीटें समझौता होगा? समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ गठबंधन हमारा जो हुआ है, अभी तक जिन दलों के साथ गठबंधन है उन्हीं दलों के साथ लड़ेंगे। आज सवाल महंगाई का है। आज सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बने, बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए उत्तर प्रदेश से। ये जो परीक्षा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि आप दंगल होते हैं, वो दंगल बीजेपी के नेता हैं अनुराग ठाकुर, कितनी उम्मीद कर रहे हैं? कितनी सीट आ रही है? कितनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इसलिए सफाया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि अभी आपने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हों, और मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। एक्सप्रेस वे तो बना, लेकिन प्रतापगढ़ को भी अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए और प्रतापगढ़ को विकास से जोड़ने के लिए काम करेंगे। एक बात ज़रूरी है, इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ होगा जितना प्रतापगढ़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। ये अन्याय जो हुआ है, मैं अपील करता हूं जनता से कि अन्याय करने वाली सरकार का सफाया करें, और जो अपमानित हुए हैं, इतना अपमान किसी जगह नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों का और जनता का अपमान यहाँ पर हुआ है। ये गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं, गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं। याद कीजिए, प्रतापगढ़ का एक व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर के आया था, उसके बाद यहाँ हत्या हुई थी। कौन नहीं जानता? ये सरकार में हत्या हो रही। और अभी बनारस में एक 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कौन नहीं जानता क्या हुआ है। ये घटनाएं बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है। आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया, कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बताइए, धान किसका खरीदा गया? किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया होगा। जिलाध्यक्ष को जेल भेजा गया है। ये याद रखें, जो लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगा। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं।